हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु गोस्वामी। आज का डेट है 7 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज चैनल का, वो उसको हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। उसमें जो है आपको मार्च और अप्रैल के 2020 के जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उधर जाके आप चेक कर सकते हैं और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। और उसमें अभी सेल भी चल रही है, तो प्लीज़ उसको चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला जो टॉपिक है, सेंटर जो है वो अभी एमएसएमई पॉलिसी जो है एग्रो का, वो उसमें अभी न्यू एग्रो एमएसएमई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की प्लान बना रही है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 मई को जो है इंडियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने घोषणा किया है कि अभी एक जो एग्रो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी है उस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। और इस पॉलिसी का जो मेनली जो फोकस जो होगा वो अभी जो कि ट्राइबल, रूरल, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल एरियाज़ है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना ही इसका फोकस होगा मेनली। और पॉलिसी जो है वो अभी लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसको एनकरेज करेगी ये पॉलिसी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, ट्रेड यूनियन ने जो है अभी सेंटर से एक जो कैश सपोर्ट जो है वर्थ ₹7,500 का उसको मांगा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो है उन्होंने अभी एक जो कैश सपोर्ट अमाउंटिंग टू ₹7,500 है उसको अभी जो कि वल्नरेबल हाउस होल्ड जो है सभी उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है। और जो कि आरएसएस एफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है उन्होंने अभी एक जो जॉइंटली लेटर है वो लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ये अर्ज करते हुए कि जो 3 मंथ्स के अवधि के लिए जो सभी जो नॉन इनकम टैक्स पेइंग हाउस होल्ड्स है उनके लिए एक जो कैश सपोर्ट जो है वर्थ ₹7,500 पर मंथ उसको ग्रांट करे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत में वो अभी 27.11% बढ़ गया है, उस तक पहुंच गया है एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE के दर्शाए हुए डाटा में ये दिखाई देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में वो अभी 27.11% तक पहुंच गया है फॉर द वीक एंडिंग ऑन May 3rd फ्रॉम द लेवल ऑफ 6.74% इन द वीक दैट एंडेड ऑन March 15, 2020। और कोविड-19 के स्प्रेड से लड़ने के लिए जो सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है उसी वजह से जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत में वो अभी मतलब ज़बरदस्त उसमें वृद्धि हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह कर्नाटका ने जो है अभी 1,610 करोड़ रुपीज़ का एक जो रिलीफ पैकेज है उसको घोषणा किया है उसके बारे में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है BS येडियुरप्पा, उन्होंने 6 मई 2020 को नेशनल लॉकडाउन के वजह से संकट में फंसे जो लोग जो हैं उनके लिए एक जो 1,610 करोड़ रुपीज़ का एक जो रिलीफ पैकेज है उसके बारे में घोषणा किया है। और जैसे कि फार्मर्स, फ्लावर ग्रोअर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेवर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स, उन सभी लोगों के लिए। और कर्नाटका CM ने जो है ये एश्योर किया है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुई है उन सभी का मतलब वो भरपाई करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आरोग्य सेतु ऐप प्राइवेसी इशू। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एक जो पेरिस बेस्ड एथिकल हैकर है उनके द्वारा जो है आरोग्य सेतु ऐप को रेड फ्लैग दिखाया गया है। कोविड-19 उसने जो है अभी ये क्लेम किया है कि कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में जो है एक सिक्योरिटी इशू है। और जो कि एलियट एल्डरसन नाम का ये जो हैकर है उसने ट्वीट करते हुए इस बारे में उसी दिन पे 5 मई 2020 को ये कहा है कि ऐप जो है वो अभी द ऐप पुट्स प्राइवेसी ऑफ 90 मिलियन इंडियंस एट स्टेक। और हालांकि ये जो हैकर जो है उसने कोई भी मतलब फ्लो या वल्नरेबिलिटी को उसका कोई खुलासा नहीं किया है। और
इसी के हैकर के ट्वीट के एक रिप्लाई में जो है आरोग्य सेतु ऐप के जो मेकर्स हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है क्लैरिफाई करते हुए कि कोई भी डाटा या सिक्योरिटी ब्रेच जो है उसको आइडेंटिफाई इस ऐप में नहीं किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इटालियन रिसर्चर्स ने जो है अभी ये क्लेम किया है दैट टू बी फर्स्ट टू न्यूट्रलाइज कोरोना वायरस थ्रू वैक्सीन। तो इटालियन रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने जो है दुनिया का जो फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको मतलब डेवलप किया है विच इज़ लाइकली टू वर्क ऑन ह्यूमंस। एक जो इटालियन फर्म है तकिस उसने अभी वैक्सीन को डेवलप किया है। और डेवलपमेंट पर कहते हुए ताकि सीईओ लुइगी ओरिस्चियो ने ये कहा है कि पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो अभी फर्स्ट टाइम के लिए जो है ह्यूमन सेल्स में वायरस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो है इटली में जो है ये एक जो कैंडिडेट वैक्सीन को जो बनाया गया है बनाने की जो टेस्टिंग जो है वो अभी उसका मोस्ट एडवांस स्टेज है ये। और ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो अभी समर के बाद उसको करने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर सीएम महबूबा मुफ्ती का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था उसको 3 मंथ्स के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसको अभी जो है 5 मई 2020 को अनदर 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो डिटेंशन जो है पीडीपी चीफ के उसको अभी एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले ही उसको बढ़ा दिया गया है। और जो बाकी जो 2 जो लीडर्स जो है अली मोहम्मद सगर और सरताज मदानी उनका भी जो डिटेंशन है वो भी 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है बीईई इनिशिएटिव्स लीड टू ₹89,122 करोड़। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 6 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है अभी जो कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018-19 पर रिपोर्ट जारी किया है रिलीज़ किया है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी इनिशिएटिव्स ऑफ बीईई जो है उन्होंने अभी 89,122 करोड़ रुपीज़ जो है वो मतलब सेव करने में हेल्प की है। और द रिपोर्ट असेस एनुअल सेविंग्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है उनको अभी इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चूज़ किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है उनको अभी इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चूज़ किया गया है एंडिंग मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक। और इराक के पार्लियामेंट ने जो है अभी 7 मई 2020 को मुस्तफ़ा कदीमी को एज द नेशंस न्यू प्राइम मिनिस्टर वोट किया है। और मुस्तफ़ा कदीमी जो है वो अभी इराक के फर्स्ट प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अडल अब्दुल महदी के रिज़ाइन के बाद, जिन्होंने 2019 नवंबर में ड्यू टू मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कदीमी जो है इराक के फर्स्ट प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और कदीमी जो है वो एक फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वंदे मातरम मिशन जो कि एक बहुत ही बड़ा एवैक्यूएशन एक्सरसाइज है वो शुरू हो गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी वंदे भारत मिशन जो है उसको शुरू करेंगे। और मिशन जो है उसमें उसको अभी एज वन ऑफ द बिगेस्ट एवैक्यूएशन एक्सरसाइज के तौर पे इसको कंसिडर किया गया है, इसको माना जाता है। और वंदे भारत मिशन जो है उसका एम है अभी फॉरेन में जो इंडियंस जो फंसे हुए जो मतलब पूरे दुनिया भर में जो इंडियंस जो फंसे हुए हैं उनको अभी देश में लाना ही इसका एम है इस मिशन का। और 14,800 से भी ज़्यादा जो इंडियंस जो है वो अभी अब्रॉड में फंसे हुए हैं। और द मिशन ऑल्सो एम्स टू ऑपरेटिंग नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है IMD इंक्लूड्स POK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है अभी जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जो है मतलब शामिल करना शुरू कर दिया है इनटू इट्स मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो चेंज जो है उसको अभी जो कि मतलब डेली जो
फोरकास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है ये चेंज। और वेदर फोरकास्ट जो है वो अभी एंटायर सब डिवीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर मतलब ये मतलब फोरकास्ट इसको दिया जाएगा वेदर फोरकास्ट को, नॉट फॉर स्पेसिफिक एरियाज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोर रूरल इंटरनेट यूजर्स देन अर्बन। तो अर्बन एरियाज से ज़्यादा जो रूरल एरियाज में जो है इंडिया में इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है फर्स्ट टाइम के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसके अकॉर्डिंग एक्टिव जो इंटरनेट यूज़र जो है वो रूरल इंडिया में 10% बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रूरल इंडिया। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में जो है 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स थे, जबकि अर्बन एरिया में जो है 205 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स थे। और फर्स्ट टाइम जो है इंडियन हिस्ट्री में ये हुआ है कि जो रूरल इंटरनेट यूज़र्स जो है उन्होंने अर्बन इंटरनेट यूज़र्स को पीछे छोड़ दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है साइंटिस्ट अभी जो कि नोवेल कोरोना वायरस को ग्रो करने के लिए ह्यूमन सेल्स में विट्रो जो टेस्टिंग जो है वो कर रही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB इन हैदराबाद जो है उन्होंने अभी ह्यूमन सेल्स में जो नोवेल कोरोना वायरस के ग्रो है तो ग्रो करने के लिए जो एटम है तो उसके लिए एक जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है आईस्टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि उसके साथ सहयोग किया है। और दैट विल एनेबल विट्रो टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन और ड्रग्स फॉर द वायरस। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पुलित्जर प्राइज 2020। तो 3 फोटो जर्नलिस्ट जो है जम्मू और कश्मीर से उनको ये पुलित्जर जो प्राइज 2020 है इन फ्यूचर फोटोग्राफी दिया गया है, उन्होंने ये प्राइज़ जीते हैं। वो लोग हैं यासिंदर मुख्तार खान और चन्नी आनंद। और जिन्होंने ये टॉप ऑनर जीता है वो अभी एसोसिएटेड प्रेस AP में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और ये अवार्ड जो है अभी वर्चुअली 5 मई को घोषणा की गई थी उसके बारे में, इस अवार्ड्स के बारे में। और उनके जो है जम्मू और कश्मीर रीजन में जो है गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एज अ मूव टू एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो उसी के वजह से जो है उनको अभी मतलब जम्मू और कश्मीर में जब मतलब गवर्नमेंट ने जो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे तो उसी के दौरान जो है उन्होंने जो कवरेज की थी तो उसी को मान्यता देने के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है May 7 जिसको वैसाख द डे ऑफ फुल मून माना जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वैसाख द डे ऑफ फुल मून यानी कि पूर्णिमा का जो ये दिन होता है, वैसाख जो पूर्णिमा का दिन होता है वो दुनिया भर के जो बुद्ध धर्म के जो लोग जो है उनके लिए पवित्र दिन होता है। और इस दिन पे जो है भगवान गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। और इस डे को जो है हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। और इस डे को जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2000 से इसको मनाया जा रहा है। और इसका जो रिजोल्यूशन जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको 1999 में पास किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और हमारा जो वेबसाइट है उसको चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।